न्यूक्लियर वेपन्स आजकल के दौर में एक ब्लेसिंग है या एक कर्स है। माय नेम इज मोहम्मद शाहरुख और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे नजर और रोशनी डालेंगे जो सीएसएस और पीएमएस के हवाले से बहुत ज्यादा अच्छा, इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट और एक आपके दिमाग में डिबेट पैदा करेगा कि क्या आजकल के दौर में एक स्टेट को न्यूक्लियर स्टेट या न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने में एस्पिरेशन रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, उसके होने के क्या नुकसान हैं और क्या फायदे हैं। फॉर इंस्टेंस, अभी इस वक्त जो जियो पोलिटिकल टेंशन हो रही हैं, ईरान के ऊपर यही एलिगेशन थी कि इट वांटेड टू बिकम अ न्यूक्लियर स्टेट जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और बिफोर इट बिकेम वन, इजराइल एंड यूएस ने मिलके उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसकी सॉवरेनिटी को एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अब ये अलग बात है कि क्या यूएस वाकई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे था, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज गोइंग टू टॉक अबाउट whether nuclear weapons are a curse or a blessing. I will talk about both sides briefly, and at the end, I will leave it on you to decide whether one should pursue and try to become a nuclear state or not. सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉन्स के ऊपर। न्यूक्लियर वेपन्स क्यों बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और क्या चीजें हैं जो हमने माइंड में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर एक्सट्रीमली डेंजरस एंड दे कैन कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड कोलैटरल डैमेज। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर हमने देखा हिरोशिमा नागासाकी जैसे शहरों के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने, और उसके इतने फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज और इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन थी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ मैसिव colossal damage to the people and its vicinity. So they are very dangerous. Number two, nuclear weapons are extremely expensive to make, maintain, and उनकी जो nuclear waste होती है उनको dump करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा costly होता है। Every year $100 million के अराउंड यूएस जैसी कंट्रीज को सिर्फ न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर स्पेंड करने पड़ते हैं, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड इन स्टैनफोर्ड। नंबर 3, एक और बहुत बड़ी थ्रेट है। आजकल आपने देखा टेररिज्म के बहुत ज्यादा राइज हुआ है और बहुत ज्यादा नॉन स्टेट एक्टर्स और टेररिस्ट एंटिटीज इमर्ज हुए हैं। सो न्यूक्लियर टेररिज्म के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, विच कैन बी अ वेरी डेविस्टेटिंग फिनोमिनन। नंबर 4, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि दो बड़े मेजर इवेंट्स हैं हिस्ट्री में, एक फुकुशिमा का एपिसोड जहां पे, और एक हमने देखा था चेरनोबिल का। एक जो है वो न्यूक्लियर डिजास्टर वहां पे हुआ था, एक में अर्थक्वेक आ गया था और उसका बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फॉल आउट था। विसिनिटी हैड टू बी वेकेटेड, बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो अपनी जगह से चेंज करके कहीं और मूव करना पड़ा। सो न्यूक्लियर चांसेस के एक्सीडेंट्स को हम कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि स्टक्सनेट अटैक जो अमेरिका ने किया था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर बहुत साल पहले, दैट कुड ऑल्सो हैव बीन अ डिजास्टर अगर वो न्यूक्लियर एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता। लास्टली ये बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड आर्म्स रेस को जो है ना इम्पिटस देता है, जिस तरह हमने पास्ट में देखा यूएस और रशिया के बीच एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो गई थी और इतना ज्यादा स्टॉक पाइल उन्होंने बना लिया था कि कहते हैं कि अगर वो जमीन से लेके मून तक जाएं तो उनका न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक पाइल था। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करने के क्या फायदे हैं और जो स्टेट्स इनको पोजेस करती हैं वो किस तरह से एक एज एंजॉय करती हैं दुनिया के अंदर और अपनी कंट्रीज के अंदर। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है इसका फायदा है वो है दे लीड टू न्यूक्लियर डिटरेंस। इसका मतलब है कि अगर दो स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दे विल नेवर गो एट एन ऑल आउट वॉर। और याद रखें, जो न्यूक्लियर स्टेट होती है उससे भी दुनिया में कोई ऐसा पंगा नहीं लेता, बिकॉज उनको एक खौफ होता है। सो इट कॉजेस डिटरेंस। नंबर 2, अगर कोई कंट्री है जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान है, अब इंडिया का साइज, इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की आर्मी का साइज, उसको पाकिस्तान कभी भी उस तरह से आउटवे और आउट पावर नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, सो नेचुरली आपकी कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी इंडिया की या किसी भी और कंट्री की ब्रेक हो जाती है जब एक आप न्यूक पोजेस करते हो। नंबर 3, न्यूक्लियर वेपन्स आपकी ग्लोबल अलायंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। अगर आप न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर स्टेट हो, फॉर इंस्टेंस नेटो के अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर के मेंबर न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। उसके अलावा यूएन के अगर आप देखें अंदर, तो परमानेंट 7 जो कंट्रीज हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल में भी वीटो पावर रखती हैं, जो सबसे ज्यादा पावरफुल पावर है, वो भी सारी की सारी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। So naturally it gives you an edge, it gives you a lot of bargaining power and it gives you that say in the international arena all across global affairs. उसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स होने के साथ आपको न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का फायदा होता है। फॉर इंस्टेंस आप पास्ट में देखें, ट्रम्प के पुल आउट करने से पहले जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन अगेंस्ट ईरान। दूसरी अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया और यूएस का, प्रीवियस यूएस की टर्म के अंदर जो प्रेसिडेंट की टर्म थी उसमें उनका समिट हुआ था
तो नेचुरली आपकी डिप्लोमेसी मिल जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आ जाती हैं और आपको मल्टीलैटरल अकॉर्ड्स इंटरनेशनल एरिना के अंदर उसमें एक एज और फायदा मिल जाता है जब आप न्यूक्लियर स्टेट होते हैं। लास्टली याद रखें, न्यूक्लियर स्टेट होना इज अ सिंबल ऑफ इंटरनेशनल पावर, प्राइड, प्रेस्टीज एंड गिव्स यू अ ग्रेट पावर स्टेटस इन द इंटरनेशनल रीना। अब आप मुझे बताएं ये सोच के कि दोनों साइड्स को एक्सप्लोर करें, और क्या आजकल के दौर में न्यूक्लियर स्टेट होना या बनना या उसके एम्बिशंस रखना एक अच्छी बात है, आपको फायदा होगा या आपको नुकसान होगा और दुनिया को उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। थैंक यू।